भाजपा सरकार के मध्य प्रदेश में 20 साल पूरे होने के अवसर पर जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। लेकिन इस प्रेस वार्ता में ना तो नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार पहुंचे और ना ही भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार। कोई भी बड़ा नेता प्रेस वार्ता में नहीं पहुंचा। ऐसे में कार्यालय प्रमुख विनोद नागदा ने पत्रकारों को संबोधित किया। बाद में जब भाजपा जिला अध्यक्ष और नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार पहुंचे तो वे भी कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे, लेकिन भाजपा की उपलब्धियों को कम गिनाया। वहीं भाजपा के जो कार्यालय प्रमुख है विनोद नागदा, उनसे जब पत्रकारों ने तीखे सवाल किए तो वे बगले झांकते नजर आए और लगातार आरोप लगाते रहे। ऐसे में नीमच के कई मुद्दों की बात कही तो वे जवाब तक नहीं दे पाए। यही हालत नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार की रही। वे लेट आए और पत्रकारों से मिले और जब पत्रकारों ने तीखे सवाल किए तो वे चिढ़ गए और पत्रकारों पे भड़क उठे। बाद में वे संभले और उन्होंने कहा कि भाजपा का काम है सबका साथ सबका विकास करना। कुल मिलाकर देखा जाए कि भाजपा की सरकार के 20 साल पूरे होने के अवसर पर जो पत्रकार वार्ता रखी गई थी वह महज एक रस्म अदायगी बनकर रह गई। भाजपा सरकार 20 साल से मध्य प्रदेश में है और इस दौरान कई बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं जिन्हें मीडिया के सामने बताना था, लेकिन इसे बताने के लिए ना तो समय भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार के पास था और ना ही नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार के पास। ऐसे में विनोद नागदा जो कार्यालय प्रमुख है उन्होंने पत्रकारों को संभाला और अपनी बात रखी, लेकिन वे भी ज्यादा नहीं बोल पाए और क्योंकि वे जनता के बीच कम रहते हैं, कार्यालय ज्यादा संभालते हैं, इसलिए उन्होंने जैसे तैसे अपने कर्तव्य की ईटी सीधी कर ली। लेकिन जिस तरह से पत्रकार वार्ता का आयोजन वृहद स्तर पर होना था, क्योंकि भाजपा सरकार के 20 साल पूरे होने की उपलब्धियां बतानी थी, वैसा आयोजन नीमच में नहीं हो पाया। शायद यह इसलिए भी हो सकता है कि पत्रकारों के सवालों से बचने के लिए भाजपा के नेता और विधायक सामना नहीं कर पा रहे थे, इसलिए पत्रकार वार्ता को महज औपचारिकता बनाकर रख दिया गया। हमारा उद्देश्य है कि 2003 से 2023 तक इस मध्य प्रदेश की धरा पर हमने कांग्रेस कुशासन से भारतीय जनता पार्टी ने मुक्ति दिलाई और भारतीय जनता पार्टी का स्वराज स्थापित हुआ। 2003 से लगा करके अब तक का जो हमारा जो सफ़र है, जनता का अपार प्यार और स्नेह हमको मिला है। इस प्रदेश की तकदीर और तस्वीर को संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, उमा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार इस प्रदेश में बनी थी। फिर बाबूलाल जी गौर और शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। कांग्रेस का चरित्र आपके सामने है। कांग्रेस ने इस प्रदेश के साथ छल किया है, कभी किसानों को कर्ज माफ़ी के नाम पर, कभी विकास के नाम पर। लेकिन जब हमने देखा है कि जब कमलनाथ जी के नेतृत्व में जनता से थोड़ी चूक हुई थी, कुछ गलती हमसे हुई होगी या कमी हम में रही होगी, तो जनता ने कांग्रेस को अवसर दिया। लेकिन इस प्रदेश में 15 महीने के अंदर कमलनाथ जी ने जो लूट खसोट मचाने का काम किया, तो दिग्विजय सिंह जो मिस्टर बंटा ढार के नाम से प्रसिद्ध थे, कमलनाथ जी उनसे 2 कदम आगे निकले और करप्शन नाथ के नाम से आज इस प्रदेश में जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, ये विधानसभा का चुनाव है, हमने ये रिपोर्ट कार्ड हमारे 20 सालों का आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप करप्शन नाथ की बात कर रहे हैं, कमलनाथ पर करप्शन नाथ के आरोप लगा रहे हैं। आपके नीमच की अगर बात करें तो मंत्री जी के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति गोपाल चरण जनपद अध्यक्ष को रंगे हाथों लोकायुक्त ने रिश्वत लेते पकड़ा। उसके बाद आप करप्शन को दूसरे पे करप्शन के आरोप लगा रहे हैं। आप उस गोपाल चरण आरोपी जो है उसे मंच पर लेकर शिवराज के मंच पर मंत्री जी आते हैं, मंत्री जी साथ में रखते हैं, तो लगता नहीं भाजपा पार्टी भी करप्शन में लिप्त है? देखिए भारतीय जनता पार्टी का अपना जो चरित्र है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जो साख है, अगर इस प्रकार की कोई चीज़ घटती भी है तो भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। निश्चित समय मंत्री जी साथ में लेकर चल रहे हैं हमेशा। आपने भी प्रदेश के सारी बातें गिनाई, स्थानीय स्तर पे क्या काम हुए ये बताइए। आप नीमच की बात करें तो स्थानीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी ने, आप सब जागरूक पत्रकार हैं, आज जो नीमच का जो स्वरूप दिखाई आपको देता है वो सब भारतीय जनता पार्टी की देन। क्या स्वरूप, क्या आज इस शहर में समृद्धि और विकास के जो भी काम हुए हैं, क्या आज जो नीमच की कृषि मंडी है,
अभी तक चालू ही नहीं हुई। अभी चालू उसका उद्घाटन हो गया, जो चालू हो हुई जाएगी। वहाँ भी किसान परेशान कुछ हो वहाँ असुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, तो उनका समाधान होगा। निश्चित रूप से मंडी चालू होगी। और भारतीय जनता आज भी ये डॉक्टर हेडगेवार बस स्टैंड इस बात का गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार बनती है तो काम किया जाता है। ये तरल पुष्कर इस बात का गवाह है, ये राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम इस बात का गवाह है। राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम में मैच ही नहीं हो पा रहे, आपकी जानकारी में नहीं है कि वो खेलने लायक स्थिति में ही आपका नहीं बचा। प्रश्न ये था कि क्या विकास हुआ है, खेल ही नहीं हो पा रहे। ये शिवाजी सागर डैम ऐसा विकास किस काम का जो उपयोग में नहीं आया? अगर अब मैं आपकी बात से सहमत हूँ। समस्याओं का समाधान होगा, निश्चित रूप से नगरपालिका परिषद के माध्यम से करवाएंगे। विधानसभा से संबंधित जो बातें हैं, इस समृद्धि और समग्र विकास की बात है। आप ही ने बोला ना, आप ही ने नगर पालिका की उपलब्धियों का बखान किया। विकास चाहे नगरपालिका के माध्यम से हो, चाहे विधायक जी के माध्यम से हो, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। भारतीय जनता और पार्टी के नाम से ओके, विकास की बात ठीक कर है। रहे हैं। गांधी वाटिका के अंदर म्यूजिकल फाउंडेशन का नाम तो लगा हुआ है, वो अभी तक बंद पड़ा हुआ है। मैं निश्चित रूप से नगरपालिका अध्यक्ष जी के संज्ञान में लाऊंगा और अगर उसका गरीब कल्याण वर्ष जो मनाया है हमारी भारतीय जनता पार्टी, और उसमें जो मध्य प्रदेश और देश का रिपोर्ट कार्ड हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और माननीय गृह मंत्री देश के राजनीति के चाणक्य माननीय अमित शाह जी ने प्रस्तुत किया है। सरकार में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी और उस सरकार में जब 2000 अधिकांश समय कांग्रेस ने राज किया और मध्य प्रदेश को पूरा उन्होंने तहस नहस किया, बेमारू प्रदेश बनाया। उस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी 2003 से काम कर रही है। सुश्री उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने पंचायत के आधार पर मध्य प्रदेश का विकास किया। उसके बाद हम सब जानते हैं बाबूलाल जी गौड़ साहब मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अयोध्या बस्ती गोकुल गाँव के माध्यम से मध्य प्रदेश का विकास किया। उसके बाद गांव जेत में रहने वाला एक किसान का बेटा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है और उन्होंने मध्य प्रदेश जो बीमारू प्रदेश था उसको स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का काम किया। गरीब की जितनी योजनाएं थी गरीब कल्याण की, वो सारी योजनाएं लागू करी। बीच के कालखंड में आपने देखा होगा कमलनाथ जी का राज था और उस समय जो हालत थी मध्य प्रदेश की, जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएँ थी वो सब कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी। बंद करने के साथ साथ ही उन्होंने गरीबों के साथ भी छल किया था, जो आज हम उस छल की वजह से और गरीबों की बद्दुआओं की वजह से कमलनाथ जी गए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा उनसे कि आप जो वचन किया है वचन पूरा करो। जब वचन पूरा नहीं किया तो जनता वो हमारे साथ आए भारतीय जनता पार्टी में, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है। मध्य प्रदेश आज कहीं ना कहीं, और एक देवदुर्लभ प्रधानमंत्री देश में है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में केंद्र का काम विकास हो रहा है। विधायक जी, अभी आरोप लगाए हैं प्रेस नोट के माध्यम से भाजपा ने, करप्शन नाथ कमलनाथ को बताया भ्रष्टाचार। दूसरी तरफ नीमच की तस्वीरें देखिए तो जावद में लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई करी थी, गोपाल चारण को लंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार करा था। सीएम के मंच पर कैलाश विजयवर्गीय के साथ में मंत्री जी की ऐसी क्या मजबूरी, मतलब करप्शन को भाजपा पार्टी बढ़ावा दे रही है? कोई बढ़ावा नहीं दे रही। भारतीय जनता पार्टी जो भी गलत करेगा उसको कोई बख्शा नहीं जाता है, और हम देखते हैं जब जब भी कोई भी मामले ऐसे आए हैं उनके ऊपर कार्रवाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने निष्पक्ष कार्रवाई करी है। आप देख लो, गुंडाराज था, पहले गुंडाराज समाप्त किया है। लेकिन सवाल ये कि भ्रष्टाचारी को साथ में लेकर क्यों घूम रही है पार्टी? शिवराज जी कह रहे ये इस मामले में जिलाध्यक्ष जी उनसे बात कर लेंगे। अभी ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिससे कि आप देख लो, नक्सलवाद समाप्त किया मध्य प्रदेश की धरती से। हमने डाकू होते थे ग्वालियर की धरती पर, उस धरती से डाकुओं को समाप्त किया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। जो भी माफिया टाइप लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। सर, अभी आपने प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप स्थानीय स्तर पर क्या उपलब्धि है भाजपा की? भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया वो जनता पब्लिक है सब बोलती है, और गरीबों के कल्याण के आज अभी मैं तीर्थ दर्शन यात्रा में, मैं आप लोगों की वजह से मेरा ये कार्यक्रम मेरे को बताया लेट था, और इसलिए मैं आज मंडी में मीटिंग थी जो तुलावटियों के पैसे बढ़ाने थे, इसलिए वहाँ मीटिंग करके और सीधा तीर्थ दर्शन को धन्यवाद देकर स्थानीय स्तर पे आप चारों तरफ विकास देख लो। नीमच में मेडिकल कॉलेज जो एक लंबे समय से हमने मांग की थी, केवल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर सकती है। कमलनाथ सरकार के टाइम पे कमलनाथ सरकार के समय कोई सुविधा नहीं हुआ। 25 मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़े हैं, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाया।
कमलनाथ के समय तो भ्रष्टाचार होता था, रेत माफिया, ट्रांसफर माफिया, उद्योग माफिया चल रहे थे। और आज भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है और शुचिता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी मंडी जो की काम- नई सौगात दी गई, लोकार्पण किया गया, आज भी मंडी में किसान परेशान है। नहीं, कोई मंडी में आज परेशानी नहीं है। मंडी में आप देखो, नई मंडी सुसज्जित मंडी बन के आई है, तैयार हो गई है। वहाँ जीन से बहुत सी ले गए हम, लहसुन और गेहूँ वगैरह वहाँ तुल रहे हैं। और कुछ यहाँ है, अभी उस नई मंडी में गोडाउन का लोकार्पण हो जाएगा और ये मंडी पूरी शिफ्ट हो जाएगी। आपको मैं खुशखबर बनाता हूँ वहाँ की कि मंडी में अभी सड़क के लिए हमने 4 लाइन स्वीकृत करा दी है, उसका भी अभी हम टेंडर वेंडर करके थोड़े दिन में लिखला के, और वो सारी तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगेंगे। ये जो लाल गुलाब का काम चल रहा था ये भी सब बंद हो जाएगा। और हम गरीबों के साथ है, व्यापारियों के साथ है, हम्मालों के साथ है, किसानों के साथ है, टोलावटियों के साथ है। लाल और गुलाब की आप बात कर रहे हैं, अभी एक तस्वीर आई थी पोस्ता मंडी के अंदर उपज चोरी करते हुए वीडियो आया था, उसके बाद भी उन लोगों के खिलाफ हम्माली पाए गए, लेकिन एफआईआर नहीं होती। एफआईआर हो रही है लगातार, नहीं हुई ना, मामला बता रहे हैं आपको पोस्ता मंडी का। स्वयं एसपी से बात हुई है, लाल गुलाब को हम छोड़ते नहीं। जब भी किसानों के साथ अगर लाल गुलाब गड़बड़ करता है उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, उनको सजा हुई है, यहाँ तक कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा है। सर, तो ये निश्चित ही किसान हितैषी मंडी में मुख्यमंत्री है। गेहूं किसानों को व्यापारी उनके गोदाम पे बुलाते हैं, वो अतिरिक्त ये खर्चा वहन किस्तानी करना मामला पड़ता हो सकता है। अभी मैं मंडी की बैठक से ही आ रहा हूँ। भारत साधक अधिकारी श्रीमती ममता खेड़े जी, पटेल साहब, सचिव मंडी और अन्य हमारे थे हम, और गरीबों के हित में ये आज ही आया था मेरे पास कि हम तुलावटियों के पैसे बढ़ाए जाए, तो हमने उस पर भी विचार करके बढ़ाया। सर, ये विकास के दावे हो रहे हैं, विकास के दावों की एवज में अगर आप देखें तो रेवड़ी वाली संस्कृति हावी हो रही है। और कोई रेवड़ी वाली संस्कृति दूसरी नहीं। बात, कर्ज भी बहुत ज्यादा सरकार कोई पे कर्ज नहीं है मध्य प्रदेश में। आप अन्य प्रांतों में देख लो, मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 9 साल में बेमिसाल काम किए हैं, आप देख लो, सड़कों की दशा दिशा सुधरी है, बिजली मिल रही है, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, आप गरीब कल्याण के काम हो रहे हैं, गरीब को आवास मिल रहा है, गैस का कनेक्शन मिला है। मुख्यमंत्री जी संबल योजना, अभी तीर्थ दर्शन योजना में अभी हरिद्वार जा रहे थे यात्री बंधु, बड़े प्रसन्न थे, कह रहे थे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये ऐसी सारे काम